नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 11 नवंबर 2023 का जो करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हमने जो 10 नवंबर 2023 को करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने 40वां स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 नवंबर को मनाया गया है। इसके अलावा 9 नवंबर को ही विश्व उपयोगिता दिवस भी मनाया गया। दुबई एयर शो 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 13 नवंबर को किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी। और 9 नवंबर 2023 को राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। किस राज्य का? तो यह उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। मेकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण अनुसार कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो ये भारत है। किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है? तो ये केरल राज्य को मिला है। हाल ही में भारत के मुंद्रा बंदरगाह ने अक्टूबर 2023 में 1.6 करोड़ टन माल ढुलाई करके एक रिकॉर्ड बनाया है। देश के बाहर आईआईटी का पहला कैंपस कहाँ शुरू हुआ? तो ये तंजानिया में शुरू हुआ है। और 37वें नेशनल गेम्स में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए कि विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है पेरिस, मुंबई, क्यूबा या शिकागो। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें। इसका सही उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो सबसे अधिक पदक जीते हैं महाराष्ट्र राज्य ने। 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र राज्य ने जीते हैं और महाराष्ट्र ने इसमें कुल 228 पदक जीते हैं। इन 228 पदक में से 80 स्वर्ण पदक, 69 रजत पदक और 79 कांस्य पदक हैं। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 25 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में किया गया और इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये 37वें राष्ट्रीय खेल थे। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था, जबकि जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे इनका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला मिसाइल जो पिरले मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये इसे किसने विकसित किया है? तो इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। हाल ही में 7 नवंबर 2023 को सतह से सतह पर मार करने वाली जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है पिरले मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया। और पिरले मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि जो डीआरडीओ है इसके द्वारा विकसित किया गया है। वो जो है मिसाइल है यह हवा में एक निश्चित सीमा तक दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग बदलने में भी सक्षम है। और डीआरडीओ यानी कि द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो स्थापना है वर्ष 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 8वां आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 10 नवंबर 2023 को मनाया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा 10 नवंबर 2023 को 8वां आयुर्वेद दिवस 2023 मनाया गया और इस बार इसकी थीम क्या है? तो एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद इसकी थीम है। आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती के दिन आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाता है और 8वां आयुर्वेद दिवस हरियाणा के पंचकुला में मनाया गया है। इससे पहले अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया, 3 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने के आदेश जारी किए हैं? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने के आदेश जारी किए हैं और जो ये परियोजना है ये डॉल्फिन और जलीय आवासों के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करेगी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों प्रजातियों के संरक्षण के लिए 2021 में शुरू की गई भारत सरकार की एक पहल है और अब इस पहल को तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में लागू
कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। 3 और 4 नवंबर 2023 को चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इस संवाद में एआई, रोबोटिक, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, ड्रोन और हाइपरसोनिक जैसी नई तकनीकों पर चर्चा की गई है। छठवां प्रश्न है, कौन सा राज्य गाय जनगणना कराएगा? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है यह गाय जनगणना कराएगा। इसके अलावा गायों की जो गाय जनगणना जब हो जाएंगी तो गायों की गिनती के बाद आवारा मवेशियों को उपयुक्त आश्रय उपलब्ध कराने की कार्य योजना लागू की जाएगी। और पशुधन की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था लेकिन अब राजस्थान आ गया है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की कौन सी किस्म विकसित की है? तो इसने पूसा 2090 जो किस्म है इसे विकसित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कम समय में अधिक उपज देने वाली किस्म पूसा 2090 विकसित की है। वो जो एक किस्म है ये वर्तमान में जो पूसा है 44 है इसका ही उन्नत संस्करण है। पूसा 2090 जो किस्म है ये केवल 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जबकि पूसा 44 को पकने में 155 से 160 दिन लगते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। आठवां प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिक के एक सर्वेक्षण में भारत के किस राज्य ने नए साल 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में जगह बनाई है? तो यह बनाई गई है सिक्किम ने। हाल ही में नेशनल जियोग्राफी ने एक सर्वेक्षण किया था और इसमें पूर्वोत्तर भारत का जो सिक्किम है इसने नए साल यानी कि 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में जगह बनाई है। इस सर्वेक्षण में दुनिया भर के 30 गंतव्यों को शामिल किया गया था। इसमें सिक्किम एकमात्र भारतीय गंतव्य है। बाकी इस सूची में जगह बनाने वाले अधिकांश गंतव्य यूरोप से हैं। अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न है हमारा, किस देश की कप्तान मेग लेनिन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लेनिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मेग लेनिन ने 2010 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था और ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने 241 मैचों में प्रतिनिधित्व किया है। और भारत में जो WPL होता है वुमेन्स प्रीमियर लीग, इसमें मेग लेनिन दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान है। हमारा 10वां प्रश्न है, संसद का शीतकालीन सत्र कब शुरू हो रहा है? तो यह 4 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा। संसद का शीतकालीन जो सत्र है 4 दिसंबर 2023 से शुरू होगा और 22 दिसंबर 2023 को खत्म होगा। और इस सत्र में 19 दिनों में 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इससे पहले 18 से 22 सितंबर 2023 तक संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। हालांकि 21 सितंबर को ही संसद की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। चलिए वापस आते हैं हमारे प्रश्न पर जो वीडियो के शुरू में आपसे पूछा था कि विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? तो विश्व की जन्नत कहा जाता है पेरिस को। पेरिस है विश्व की जन्नत। विश्व जो ये उपनाम है ये पेरिस को दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा 11 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।